प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन, हालेलुया हालेलुया। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मैं बस मरीम बहादुर आज एक बार फिर आपसे मुखातिब हूँ इस एपिसोड के साथ, जिसका आज छठा मैसेज है। मैं बेहद खुश हूँ और मैं शुक्रगुजार हूँ खुदा जिंदा खुदा की, जो हमसे बोलता है और हमें अपने कलाम से माला माल करता है और ज़रूरत के मुताबिक बात करता है। यकीनन आप सब बरकत पा रहे हैं, मजबूत हो रहे हैं और खड़े हो रहे हैं और बहुत कुछ करने लगे हैं और यकीनन शुरू कर दिया है। आपकी सोचें बदल चुकी हैं। मेरा ईमान और यकीन है इन पैगामात के वसीला से आप वो पहले जैसे नहीं रहेंगे, बल्कि आप इन सारे वादों को अपने दिल में रखते हुए उस पर अमल कर रहे हैं और आप जल्द सारा रिजल्ट देखेंगे। बल्कि जैसे ही आप शुरू करेंगे, आप अपने ज़हनी और जिस्मानी ज़िंदगी में फ़र्क महसूस करना शुरू कर देंगे। हालेलुया। तो आइए आज हम सुनते हैं छठा पैगाम, सिक्स्थ टॉपिक, व्हाट गॉड सेज टू यू एंड मी। व्हाट ही सेज, डोंट लुक एट अदर्स, कि लोग मुझे क्या कहते हैं, बुरा भला कहते हैं, बुरे बुरे नाम रखे हैं, कमज़ोर कहते हैं, मुख्तलिफ तरह से हर्ट करते हैं। आपने लोगों की आवाज़ को नहीं सुनना, आपने खुदा की आवाज़ को सुनना है। ये मैं खुदा की आवाज़ आपको पहुँचा रही हूँ। व्हाट गॉड सेज टू यू एंड मी। हमने सिर्फ खुदा की आवाज़ को सुनना है कि वो हमें क्या कहता है, उसने हमें क्या बनाया है। लोग चाहे जो मर्जी कहते रहे, हमने वो याद रखना है जो खुदा कहता है। हालेलुया। तो आए हम देखें खुदा आपसे आज क्या कहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप मुंतखब किए गए हैं। आज की जो एपिसोड का नाम है वो है, खुदावंद आपको बता रहा है, आप मुंतखब किए गए हैं। यू आर चोजन वन। वाओ, दिस इज रियली ब्लेसिंग एंड आई फील व्हेन आई सेड pronounce this word, मुंतखब, chosen. Praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. आप सोचिए ज़रा, मेरे माइंड में एक एग्जांपल आ रही है। व्हेन वी आर स्टूडेंट मीन्स, जब हम स्कूल में होते हैं, कॉलेज में होते हैं या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं, या बचपन में जब छोटे बच्चे होते हैं, क्लासेस ले रहे होते हैं, और अगर आपको मॉनिटर बना दिया जाता है क्लास में आपकी एबिलिटीज़ की वजह से, आपके टैलेंट्स की वजह से, तो आपको मॉनिटर का नाम दिया जाता है, तो माँ बाप भी कितने खुश होते हैं, आप भी कितने खुश होते हैं। और जब हम उस ड्यूटी को कर रहे होते हैं तो हाउ वी फील। आई रिमेंबर दैट, आई रियली आई रिमेंबर इन माय क्लास, हालेलुया हालेलुया, व्हेन आई वाज मॉनिटर। ओह हालेलुया। सो आप क्या हैं, मुंतखब किए गए हैं। आपको भी मुंतखब किया जाता है जब एज ए मॉनिटर। मैंने एक एग्जांपल दिए ताकि आप अच्छे तौर पर समझ सकें। इसी तरह किसी भी ग्रुप में हम जब कोई काम करते हैं, कंपनीज में कर रहे थे, तो आपको आपका बॉस जो आपको लीडिंग पोजीशन पे ले आता है और सबको बताता है कि ही विल लीड यू या शी विल लीड यू, हाउ यू फील, व्हाई ही गिव दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमने ये देखना है कि वो मुंतखब जो आपको किया गया, जो पोजीशन आपको अलग से दी गई है, स्पेशल दी गई है, वो क्यों मिली है, आपको अलग क्यों किया गया, मुंतखब क्यों किया, आपकी जिम्मेदारी को क्यों बढ़ाया गया है। ये वजह है जानने की, क्यों आपको चूज किया गया है, आपको अलग चुन क्यों लिया गया है दूसरों में से। तो खुदावंद जिंदा खुदा आज आपको ये बताना चाहता है कि आप तो मुंतखब किए गए हैं, आप तो चुने हुए लोग हैं, आप तो अलग किए गए हुए लोग हैं। आइए हम कलाम को 10 में से देखें, क्या खुदा कहता है, यू आर चोजन वन, आप मुंतखब किए गए हैं। यूहन्ना की अंजील chapter 15 verse 16, the book of John chapter 15 verse 16। तुमने मुझे नहीं चुना, बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया और तुमको मुकर्रर किया ताकि जाकर फल लाओ, तुम्हारा फल कायम रहे, ताकि मेरे नाम से जो कुछ बाप से मांगो तुमको दे। I did not choose, you did not choose me, but I chose you and appointed you so that you might go and bear fruit that will last, and so that whatever you ask in my name, Father will give you. Amen. Hallelujah. कितना खूबसूरत वादा है। सबसे पहले खुदा बाप ने आपको गारंटी दिलाई है कि तुमने मुझे नहीं चुना, बल्कि मैंने तुम्हें चुना। हम तो खुदा को नहीं जानते थे,
خدا کون ہے، کس نے ہمیں بنایا ہے، یہ میں نے اور آپ نے کب جانا ہے؟ جب ہم حقیقی مسیحی بنے ہیں۔ بھی ہم نے سنا ہے خدا نے سب کو بنایا، لیکن حقیقت میں کیسے بنایا اور کیوں بنایا اور پھر کیوں چنا ہے، یہ ہم نے اس وقت جانا ہے جب مسیح یسوع کو اپنا نجات دہندہ قبول کیا ہے۔ اب خداوند آپ کو بتا رہا ہے کہ میں نے تمہیں چنا ہے، میں نے تمہیں الگ کیا ہے، اور تم اسپیشل ہو، تم الگ کیے گئے ہو۔ کیوں الگ کیے گئے ہو؟ تاکہ تم بہت سا پھل لاؤ۔ جب آپ خدا کی آواز کو سنیں گے، اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہوتے ہوئے الگ کیے گئے ہیں، آپ چنے گئے ہیں، تو اس نے چنا ایک مقصد کے لیے ہے، اور وہ مقصد کیا ہے؟ اس کی بادشاہی بھی ہے۔ جب اتنی ساری خوبیاں جو پہلے ایپیسوڈز میں ہم نے دیکھی ہیں، ان سب کو خدا نے آپ کے اندر ڈالا ہے، تو اس کا ایک ریزن ہے، اور وہ ریزن کیا ہے؟ کہ آپ نے پھل لانا ہے، ان ساری خدمتوں کے وسیلہ سے، ان ساری برکات کے وسیلہ سے جو اس نے آپ کے اندر ان پٹ کی ہیں، ان کو باہر لانا ہے اور ان کو استعمال کرنا ہے، ان کو یوز کرنا ہے، اور ان ساری برکتوں کے وسیلہ سے آپ نے خدا کی بادشاہی میں بھی پھل لانا ہے۔ اس کے لوگوں کو جو اس دنیا میں ہیں خدا کی بادشاہی میں ایڈ کرنا ہے، اس کلام کے وسیلہ سے جو اس نے آپ کے منہ میں ڈالا ہے۔ اس لیے آپ اس کی بادشاہی کے لیے بلائے گئے ہیں۔ آپ کاہن ہیں، آپ کہانت کریں گے، آپ اس کے شاگرد ہیں، آپ نے شاگردوں میں اضافہ کرنا ہے، اس کھیت میں فصل کو کاٹنا ہے جو بہت ہے مگر مزدور تھوڑے ہیں۔ آپ کو اس نے ان مزدوروں میں بھی شامل کیا ہے، آپ نے اس کو اس لیے چنا ہے، آپ کو اس نے تاکہ آپ پھل لائیں، اس کی بادشاہی میں اضافہ کریں۔ عزیزو، خداوند نے آپ کی زندگی میں بہت بڑا مقصد رکھا ہے، اس لیے اس نے آپ کو چنا ہے، آپ کو الگ کیا ہے۔ اب آپ دنیا کے نہیں ہو۔ پالس رسول کہتا ہے کہ You are not from the world, you are separated from the world. We are anointed one, we are royal priest. اب میرا اور آپ کا کام پھل لانا ہے، کیونکہ آپ الگ کیے گئے ہیں، چنے گئے ہیں خداوند کی آسمانی بادشاہی کے لیے بھی۔ You are not normal person, you are priesthood and شاہی کاہنوں کا فرقہ ہے۔ خداوند آپ سب کو اور مجھے اس کلام کے وسیلہ سے ایسا کرنے کا فضل بخشیں۔ And remember, you are the chosen one, selected one, elected one, anointed one۔ یہ ساری خوبیاں آپ کے اندر ڈال کر خدا نے آپ کو بھیجا ہے اور رکھا ہے۔ آپ نے ان ساری خوبیوں کو اپنے بادشاہ کے لیے، اپنے خدا کے لیے استعمال کرنا ہے، اور اپنے گھرانے کے لیے بھی۔ God bless you all۔